हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पिस्टन नाउ। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने KTM RC200 के फ्रंट नंबर प्लेट को कैसे रिमूव कर सकते हो। बाय द वे गाइस, मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो नंबर प्लेट है आई इंडिया वाला, इसको रिमूव करना इलीगल है। बट गाइस, अगर आप यहाँ इस एरिया से इसको रिमूव करके लाइक आप एक होल्डर में इसको प्लेस करना चाहते हो तब चलेगा, तब कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर आप इस नंबर प्लेट को हटा के राइड करने का सोच रहे हो जस्ट फॉर बेटर लुक्स, तो मैं फिर से बता दूँ आपको, दैट इज़ इलीगल। एंड गाइस, बाय द वे, ये वीडियो बनाने का मेन कंसर्न ये है कॉज कि इसको लाइक वेट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कोई भी एरिया नहीं मिलता है जिससे आप समझ पाओ कि इसको रिमूव कैसे करना है, या फिर जैसे मेरा ये लूज हो गया है तो इसको टाइट कैसे करना है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसको टाइटन इवन इसको रिमूव कैसे कर सकते हो। तो फटाफट से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, इफ यू लाइक टुडेस वीडियो, जस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। सो गाइस, इस पार्ट को रिमूव करने के लिए आपको पहले फेयरिंग के एक बोल्ट को खोलना पड़ेगा। लाइक देखो, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि इसको रिमूव करने के लिए आपको पूरा ये फेयरिंग खोलना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ इस फेयरिंग का एक बोल्ट खोलना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको सिर्फ इस बोल्ट को खोलना है। उसके बाद आपको ये वाले बोल्ट, यहाँ पे देखो, ये वाला बोल्ट दिख रहा है, इसका एक्सेस मिल जाएगा। देखो गाइस, अभी यहाँ पे आपको ये बोल्ट दिख रहा होगा, बट इसको आप रिमूव या फिर टाइटन नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे आपको स्पेस देखने को नहीं मिलता है। देख सकते हो, यहाँ पे एलन की जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस है। तो हमें बस इस स्पेस को बढ़ाना है। और ये स्पेस कैसे बढ़ेगा? तो गाइस, फेयरिंग के इस बोल्ट को खोल के। तो चलो फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ इस बोल्ट को खोल के, उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको कि आप यहाँ पे स्पेसिंग कैसे बना सकते हो। तो चलो फटाफट से इस बोल्ट को रिमूव करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ये बोल्ट है वो रिमूव हो चुका है एंड ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। गाइस, अब हम यहाँ पे गैप बनाएंगे जिससे जो ये हमारा एलन की है वो यहाँ जो ये नंबर प्लेट का बोल्ट है उसमें अटैच हो जाए, इसको इतना इनफ स्पेस मिल जाए। तो गाइस, जैसे कि हमने ये बोल्ट को खोला ना, तब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको बाहर की तरफ पुल करना है। आई नो आपको थोड़ा डर लगेगा कि ये टूट ना जाए, बट गाइस ये टूटेगा नहीं, इतना फ्लेक्सिबल है ये। तो हमें बस इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ पुल करना है। तो गाइस देख सकते हो, ये बाहर की तरफ पुल हो गया। एंड गाइस, हमने पूरे फेयरिंग में से और कोई भी बोल्ट नहीं खोला है। सिर्फ एक बोल्ट को ओपन करने से इतना स्पेस बन चुका है कि हम अपने इस एलन की को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, अपने नंबर प्लेट को खोल इवन टाइटन कर सकते हैं। सो गाइस वेट, मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इतना इनफ जगह मिल चुका है कि आप अपने इस एलन की को इस बोल्ट में प्लेस कर सकते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एलन की जो रेंज है वो हमारे एलन की बोल्ट में चला जा चुका है। एंड यहाँ पे हमें इतना स्पेस मिल चुका है कि हम इसको टाइटन या लूजन कर सकते हैं। देख सकते हो, ये यहाँ से हम इसको लूज कर सकते हैं एंड इसको टाइट भी कर सकते हैं। इनके सिर्फ सिमिलर चीज़ आपको इसके अपोजिट साइड भी करनी है। उसके बाद जो आपका ये नंबर प्लेट है वो बाहर आ जाएगा। एंड गाइस, सिमिलरली आप अपने वाइजर के भी जो दो बोल्ट्स नीचे कनेक्टेड होते हैं वो भी यहीं पे कनेक्ट होते हैं। तो सेम प्रोसीजर करके आप अपने जो ये वाइजर है उसको भी रिमूव कर सकते हो। तो गाइस देखो, मुझे तो नंबर प्लेट नहीं खोलना, कॉज मुझे ये प्लेसमेंट अच्छी लगती है एंड मुझे इससे बाइक के लुक में भी कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखता है। तो गाइस, मेरे को तो मेनली अपने इस नंबर प्लेट होल्डर को टाइट करना था, जिसकी वजह से मैंने आपको ये दिखाया है। एंड गाइस, सिमिलर प्रोसीजर करके आप अपने नंबर प्लेट को रिमूव कर सकते हो। तो चलो फटाफट से मैं पहले अपने नंबर प्लेट को टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। एंड गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लाइक जैसे आपने नंबर प्लेट रिमूव कर लिया एंड अब आप अपने वाइजर को वापस से फिक्स कर रहे हो, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ से हमने इस बोल्ट को रिमूव करके हमने इसको डिटैच करा था ना, वहाँ पे देखो ये वाला जो मेटल पार्ट है वो इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। एंड ऐसे टाइम पे आप बहुत सारे लोग ट्राई करते हो कि इसको हम वापस से फिट कर दें, तो गाइस ऐसे फिट नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आप अपने वाइजर को डैमेज कर दोगे। तो हमेशा याद रखना है कि जैसे ही आप इसको वापस फिक्स कर रहे हो, तो जो मेटल इसके ऊपर चढ़ा हुआ है ना, इसको आपको निकालना है एंड इसको नीचे प्लेस रखना है ऐसे। उसके बाद अब आप प्रेस करोगे तो ये फिट हो जाएगा। बट वहीं पे जब ये मेटल यहाँ पे ऐसे अटका होगा, उस टाइम पे ये फिक्स नहीं होगा। तो गाइस, हमने इसको ऐसे कर दिया एंड अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें बस इसे पुश करना है। पुश करा और देखो, हमारा ये वापस से अपने जगह पे आ गया। अब बस हमें जो बोल्ट हमने रिमूव करा था उस बोल्ट को हम यहाँ पे प्लेस करके टाइटन कर देंगे एंड हमारा जो ये वाइजर होगा वो बिल्कुल फिट हो जाएगा। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि जो ये फ्रंट नंबर प्लेट है इसको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। बट गाइस, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम फ्रंट नंबर प्लेट को हटा करके यहाँ कहीं पे पेंट करवा के अपना नंबर मेंशन कर देंगे। बट गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल इलीगल होगा।
कॉज देखो ये जो IND नंबर प्लेट है ना, अभी के टाइम पे इसका वैल्यू है, ये आपकी बाइक पे होना ही चाहिए। तो आप कितना भी पेंट वगैरह से लिखवा लो, कितना भी विजिबल हो, फिर भी वो लीगल नहीं होगा। तो गाइज अगर आप अपने नंबर प्लेट को यहाँ से रिमूव कर रहे हो तो आप उसको कहीं ना कहीं सेम नंबर प्लेट को ही इंस्टॉल करना। लाइक जो अभी KTM के आप देख रहे होगे बहुत सारे नंबर प्लेट होल्डर्स आते हैं, तो आप वो परचेज करके उसमें इसको फिट कर सकते हो। बट गाइज आप इसकी जगह पे कोई भी आप इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन यूज नहीं कर सकते हो, आपको यही नंबर प्लेट इंस्टॉल रखना होगा अपने बाइक के फ्रंट पे। सो गाइज होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी एंड आप समझ चुके होगे कि आप अपने नंबर प्लेट को रिमूव इवन टाइटन कैसे कर सकते हो। सो इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दो। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन, बाय बाय।